बहू देखो ना, बारिश हो रही है, जरा पकोड़े और साथ में गर्मा गर्म कॉफी बना देना। ठीक है सासू माँ, भी बना कर लाती हूँ। ये लीजिए सासू माँ, आपके पकोड़े और गर्मा गर्म कॉफी। ठीक है, रख दो यहाँ पर। और छत पर से कपड़ा उठा ली थी ना? हाँ सासू माँ, सारे कपड़े उठा ली थी। बहू इतना जल्दी कहाँ चली? मेरा पूरा बात खत्म हुआ नहीं, सीधे रूम में भागना चालू कर दी ना? क्या है सासू माँ, बोलिए। छत पर से जितने कपड़े उठाई है ना, सारे में आयरन करके अच्छे से मोड़ करके अलमीरा में रख देना। ठीक है सासू माँ, मैं आधे घंटे में करके रख दूंगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। आधे घंटे क्या दिन भर तुम घर में काम करती रहती है, जो थोड़ा सा काम में ही थक जाती है? क्या सासू माँ, आप भी? आपके बेटे बोलते हैं तो चलता है कि उनको पता नहीं है कि घर में कितने काम होते हैं, और आप भी इस तरह से बोलते हैं। आप भी तो एक समय में ये सारे काम करते होंगे ना? आपको नहीं पता है कि कितने घर के काम होते हैं? जितना टाइम बहस करने में लगा रही है, उतना टाइम में तो तेरा कपड़ा में आयरन हो जाता। चुपचाप से जाकर आयरन कर ले कपड़े में। बिना डांटे इसे एक काम नहीं होता है। इनका क्या काम है? सिर्फ घर में बैठ जाना और एक पर एक ऑर्डर देते रहना। एक काम खत्म नहीं होता है कि दूसरा ऑर्डर मिल जाता है। माँ, नमस्ते माँ, कैसी है तुम? खुश रहो बेटा, खुश रहो। अचानक तुम कैसे आ गई गुल्लू? आने का फोन भी नहीं की थी बेटा तुम। क्यों माँ, अपना घर है, जब चाहो तब आ सकती हूँ। हाँ बेटा, बोली ना मेरी बेटी वाली बात। चलो अंदर चलो, बैठते हैं। बेटा मेरा नाती नतनी कहाँ है? उन लोगों को लेकर नहीं आई? नहीं माँ, वो लोग स्कूल गए हुए थे, तो मैं अपनी सास से बोली कि बच्चे लोग को लेकर के जाऊँ, तो मेरी सास मना कर दी कि नहीं, मैं बच्चे लोग को देख लेती हूँ, तुम 1-2 घंटे में मिलकर अपनी माँ और भाभी से आ जाओ। अच्छा। माँ, भाभी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। मैं तो सोची थी कि दोनों से मुलाकात हो जाएगी मेरी। बेटा तुम्हारी भाभी का काम ही क्या है? बस दिन भर अपने रूम में आराम फरमाते रहती है महारानी। तुम तो जानती ही है बेटा, मुझे तो दोपहर में नींद ही नहीं आती है, इसीलिए इधर उधर करती फिरती हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना मेरे से बातें करने वाला कौन है? बस ये 4 दीवार, भला ये दीवारों से मैं क्या बातें करूँ? पूरी समय तो टीवी देखकर निकाल लेती हूँ। पर माँ, भाभी? तेरी भाभी तो बेटा रसोई का काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है। दिन भर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है उसको। शाम के समय चाय के टाइम में उठती है, महारानी चाय बनाती है, 1 कप मेरे कमरे में दे करके अपने कप लेकर के रूम में घुस जाती है। तुम्हारी भाभी मेरे पास क्यों बैठेगी? माँ, तुम भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखी है, इसलिए काम निपटा कर अपने कमरे में चली जाती है। कभी भी बहू को अपने हाथ से लगाम नहीं छोड़नी चाहिए माँ, वरना तुम पर ही भारी पड़ेगी भाभी। माँ, भैया तो भाभी की बातों में नहीं ना आते हैं। अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है? वो भी तो पत्नी के सूर में सूर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी भाभी के रंग में रंगने लगा था। जैसे तुम्हारी भाभी बोलती वैसे वो करता। वो तो ऐसा करने लगा था बेटा कि बहू अगर किचन में जाती थी तो पीछे पीछे तुम्हारा भाई भी उसके पीछे पीछे किचन में जाता था। रूम में तुम्हारी भाभी गई, तुम्हारा भाई भी तुम्हारी भाभी के पीछे पीछे रूम में जाता था। लेकिन मैं भी कम नहीं थी। एक दिन तो मैं ऐसा ड्रामा की ना कि तुम्हारा भाई को मेरा बात मानना पड़ा। अब वो अपनी पत्नी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पत्नी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता था। मेरा लिहाज तक नहीं करता था बेटा वो। लेकिन उस दिन के बाद मेरे सामने दोनों बात नहीं करते हैं, ना साथ में चिपक के रहते हैं। अरे वाह माँ, इसी को तो कहते हैं घर का कमान अपने हाथों में लेना। वरना भाभी हम लोगों के खिलाफ भैया के सामने भड़काते देर नहीं करेगी माँ। अच्छा की माँ कि समय रहते भर में तुमने भैया और भाभी को रोक लिया है सब नौटंकी करते हुए, नहीं तो हम लोग को सामने ये सब करती तो हम लोगों को क्या इज्जत रह जाती माँ। हाँ बेटा, ये सब देख करके तो मैं खुद ही परेशान हो गई थी, इसीलिए तो मैं रोकी ये सब। और तू बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? माँ, तुम तो अपने दामाद को जानती ही है कि वो कैसे हैं। मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, वरना मेरी सास और मेरी ननद एक दिन भी जीना मुश्किल कर देगी मेरे घर में। वो तो इनका साथ है माँ, जो मैं आराम से वहाँ रह लेती हूँ। तुम्हारे दामाद तो अपनी माँ और बहन से मेरी एक भी बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं माँ। उनके सामने माँ और बहन चुप ही रहते हैं। हाँ बेटा, ये बात तो मैं जानती ही थी कि मेरा दामाद बहुत अच्छे हैं, और जब पति साथ में है सास और ननद क्या बिगाड़ लेगी। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ बेटा कि मुझे इतने अच्छे दामाद मिले। गुल्लू लीजिए चाय। भाभी आप कैसे जान गए कि मैं आई हूँ? गुल्लू मैं भी तो इसी घर में हूँ ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो मुझे नहीं पता चलेगा। दीजिए भाभी, दीजिए चाय दीजिए। और गुल्लू सब ठीक ठाक है ना? हाँ भाभी सब ठीक है। तो भाभी रक्षाबंधन आ रहा है, याद है ना आपको? इस बार रक्षाबंधन में आप मुझे क्या देने वाली है? गुल्लू गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे ना, मैं थोड़ी ना नौकरी करती हूँ। बहू
गिफ्ट तो मेरा बेटा हमेशा देता ही है अपनी बहन को। इस बार गुल्लू तुमसे मांग रही है गिफ्ट। तुम क्या दे रही है ननद को गिफ्ट में? सासू माँ, मैं कहाँ से गिफ्ट दे सकती हूँ? बहू, तुम्हारे मायके से इस बार सोने का चैन जो मिला है वही दे दो गुल्लू को। सासू माँ, वो तो मेरे भतीजे के मुंडन में मिला हुआ चैन है, वो मैं कैसे दे सकती हूँ? वो मेरे भतीजे का निशानी है। माँ, मैं सोने के चैन में नहीं लूंगी। अब तो डायमंड का जमाना आ गया है माँ। मैं तो डायमंड का ही कुछ लूंगी। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, तुम्हारी भाभी अब इस बार मायके में डायमंड का ही कुछ मांगेगी तो मांग कर लाएगी, वो तुम्हें दे दूंगी। बहू, इस बार रक्षाबंधन में तुम पहले ही चले जाना। इस बार भाई से डिमांड करना डायमंड का रिंग का। वो डायमंड का रिंग तुम्हें दे देगा तो तुम यहाँ दोपहर तक आ जाएगी। तब तक गुल्लू आ जाएगी राखी बांधने, तो तुम गुल्लू को दे देना वो डायमंड का रिंग। सासू माँ, मैं गुल्लू को गिफ्ट के लिए मैं अपने मायके वाले को परेशान करूँ, क्या अच्छा लगता है क्या ये सारी बातें? शादी के इतने साल हो गए, उसके बाद भी मायके से ये मांगू वो मांगू, ये कहाँ तक अच्छा लगता है सासू माँ? इसमें अच्छा लगने वाली क्या है बात बहू? ससुराल वाले तो हमेशा बहू के मायके वाले से ही मांगते आए हैं, इसमें गलत क्या है? ये सारे रीति रिवाज खोखले हो गए सासू माँ, आप कब तक मानते रहेंगे? सासू माँ, मैं शाम का खाने का तैयारी करने जा रही हूँ। देखी माँ कैसे जवान चलाती है भाभी। हाँ बेटा, वो तो मैं देख ही रही हूँ, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ। माँ, अब मैं जा रही हूँ, अपना तुम ख्याल रखना। ठीक है बेटा, रक्षाबंधन में टाइम पर आ जाना। ठीक है माँ। कहाँ तक मैं सोऊं? कहाँ से मैं भाई और भाभी से गिफ्ट लेकर के आऊं डायमंड का रिंग? उन लोग को मैं कितना परेशान करूं? मेरे में क्या शर्म लाज नहीं है? शादी के इतने दिन हो गए, अभी भी मैं मायके से कुछ न कुछ लेकर के ही आती हूँ। अब तो मुझे गिफ्ट या कुछ लेने में भी शर्म आती है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाएंगे ना। अच्छा खासा मैं जॉब करती थी, सासू माँ के चक्कर में मैं जॉब भी छोड़ दी। अगर जॉब करते रहती तो अपने पैसे से ननद को गिफ्ट तो दे सकती थी ना। अपने भाई और भाभी को तो मैं परेशान नहीं करती ना। बहू, ये तुम्हारा चाय नाश्ता कब तक बनेगा? अभी ला रही हूँ सासू माँ। माँ, गुल्लू, अरे बेटा गुल्लू तुम कब आई और ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ, मैं तुमसे क्या बोलूं? मेरी सास और ननद ने मुझे जीना मुश्किल कर दी है। ये देखो ना, रक्षाबंधन आने में अभी कितना टाइम है। रक्षाबंधन आने से पहले मुझे सामान का लिस्ट हाथ में पकड़ा दी। ये लो, अपनी माँ के पास जाओ और ये सारे सामान अपने मायके से लेकर के आओ। कैसे बेशरम लोग हैं तुम्हारे ससुराल वाले। ये बताओ जरा, बहू के मायके से भला कौन इतना गिफ्ट मांगता है? और तुम्हारी ननद को इतना ही सामान प्यारा है तो अपने पति से क्यों नहीं मांगती है? भाभी से क्यों बोलती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए? बेटा सारी गलती तो तुम्हारी सास का है, उन्हीं ने तो इतना अपनी बेटी को सर पे चढ़ा रखा है। सासू माँ, दे दीजिए ना सारा सामान जो गुल्लू के ससुराल वाले मांग रहे हैं। बहू, ये तुम क्या बोल रही है? आपको बुरा क्यों लग रहा है सासू माँ? अब तक तो आप और गुल्लू मेरे साथ यही करते आए हैं। जब आपकी बेटी पर आई तो आपको समझ में आ गया, बेटी के मायके से भला इतना सामान कौन ले सकता है? बहू भी तो किसी की बेटी होती है ना सासू माँ। आप तो दिन भर अपनी बेटी से बोलते रहते हैं और पास पड़ोस वाले से, पूरे रिश्तेदारों से बोलते रहते हैं मेरी बहू कुछ नहीं करती है, दिन भर आराम करते रहती है, यही सब बोलते आए हैं ना। तो आप बताइए सासू माँ, अगर मैं आराम ही करती रहती तो क्यों जॉब छोड़ दी अपना? आपके कारण सासू माँ आपकी तबीयत खराब हुई थी तो मैं अपना जॉब छोड़कर आपकी देखभाल में लग गई कि आपको कोई परेशानी ना हो। सुबह से लेकर के रात तक एक पैर पर खड़ा होकर सारे काम करती हूँ, उसके बाद भी आपको मेरे से असंतुष्टि ही रहता है कि मेरी बहू करती क्या है दिन भर। अभी आप इतने सालों से मुझे बर्दाश्त करते आई हैं, लेकिन आज तक एक शब्द नहीं मेरे खिलाफ कुछ भी बोली है। आज मैं अपना खुद का तकलीफ से मैं आपका तकलीफ समझ रही हूँ भाभी, कि आज मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैं कहाँ से क्या करूँ? तो बताइए, आपको इतने सालों से कितना आप बर्दाश्त किए मेरे लिए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके सामने। माँ, आज जो चीज मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम भी तो भाभी के साथ वही कर रहे हैं ना। तो बताओ, हम में और मेरे ससुराल वाले में क्या अंतर रह जाएगा? हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो। मैं तो ये भूल ही गई थी कि बहू भी किसी की बेटी है। आज मैं अपनी बेटी को दुखी देखी तभी मुझे तेरा दुख का एहसास हुआ। सासू माँ और गुल्लू, आज आप लोग को मेरी दुख का एहसास हुआ ना, वही मेरे लिए काफी है।